हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम प्रोडक्शन की 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में क्या क्या स्थितियां होती हैं और कौन सी अवस्था सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है, कोई भी उत्पादक किस अवस्था में रहना चाहता है और क्यों रहना चाहता है। लीजिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से, उत्पादन की प्रथम अवस्था। यहाँ इस रेखा चित्र में देखिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन जो है वो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ आकर के खत्म हो रही है। कहाँ? जहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इन दोनों की जहाँ ये दोनों बराबर होते हैं उससे जो पूर्व की स्थिति है, उस स्थिति में अगर आप ध्यान दें तो मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन तीनों बढ़ते हुए होते हैं, तीनों में वृद्धि होती है। इसलिए कोई भी उत्पादक प्रथम अवस्था में उत्पादन बंद करना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, उसका मार्जिनल प्रोडक्शन भी उसके साधन का बढ़ रहा है, एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। इसलिए एक उत्पादक लाभ की स्थिति में है और वह कभी भी इस प्रथम अवस्था में उत्पादन को समाप्त या बंद नहीं करेगा। प्रथम अवस्था में क्योंकि ये तीनों बढ़ते हैं, इसलिए इसको उत्पत्ति वृद्धि नियम के नाम से भी जाना जाता है। उत्पादन की जो प्रथम अवस्था है वह वर्धमान प्रतिफल की अवस्था कहलाती है। इसके पश्चात यहाँ से द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है जो यहाँ तक चलती है। ये स्थिति जहाँ MP 0 होता है, यानी जिस स्थान पर AP और MP एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक उस स्थान पर प्रोडक्शन की फर्स्ट स्टेज समाप्त हो जाती है और द्वितीय अवस्था यहाँ से प्रारंभ हो जाती है जो खत्म होती है उस स्थान पर जहाँ पर सीमांत उत्पादन 0 होता है। जिस स्थान पर सीमांत उत्पादन 0 होता है, ठीक उस स्थान पर टोटल प्रोडक्शन अधिकतम होता है। अब यहाँ द्वितीय अवस्था में अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों गिर रहे हैं, परंतु फिर भी दोनों धनात्मक हैं। ये दोनों धनात्मक हैं, इसीलिए कुल उत्पादन बढ़ रहा है। हाँ, कुल उत्पादन के बढ़ने की दर जरूर घटती हुई है, परंतु फिर भी कुल उत्पादन में वृद्धि हो रही है। जहां पर MP 0 हो जाता है, ठीक उस स्थान पर TP अधिकतम हो जाता है। तो जिस स्थान पर MP 0 होता है वहां पर सेकंड स्टेज खत्म हो जाती है और थर्ड स्टेज यहाँ से शुरू हो जाती है। तो सेकंड स्टेज का जहां समापन होता है वहां मैक्सिमम टोटल प्रोडक्शन का पॉइंट एक प्रोड्यूसर को प्राप्त होता है। इसलिए एक उत्पादक इस द्वितीय अवस्था को सर्वश्रेष्ठ अवस्था मानता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम प्रोडक्शन का पॉइंट उसे सेकंड स्टेज में प्राप्त होता है। दूसरी चीज ये कि जिस स्थान पर AP और MP दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, उस स्थान को जो है लेबर का एक्सटेंसिव मार्जिन कहा जाता है। ये विस्तृत मार्जिन की स्थिति है श्रम के लिए। जिस स्थान पर श्रम का सीमांत उत्पादन 0 होता है वह इंटेंसिव मार्जिन की स्थिति कहलाती है, यानी गहन मार्जिन की स्थिति कहलाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उत्पादन की जो द्वितीय अवस्था है या सेकंड स्टेज है वह एक्सटेंसिव मार्जिन और इंटेंसिव मार्जिन दोनों के बीच की अवस्था, यानी विस्तृत मार्जिन और गहन मार्जिन के बीच की अवस्था होती है। थर्ड स्टेज पर अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि थर्ड स्टेज में जो लेबर है उसका मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है। जब लेबर का मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव होता है तो टोटल प्रोडक्शन भी घटना शुरू हो जाता है, कुल उत्पादन में कमी होनी शुरू हो जाती है और एक उत्पादक लाभ से हानि की स्थिति में जाना शुरू हो जाता है। इसलिए कोई भी उत्पादक थर्ड स्टेज में आकर के प्रोडक्शन करना नहीं चाहेगा और वो हमेशा सेकंड स्टेज में ही रहना चाहेगा। अब हम ध्यान देते हैं इस बात पर कि प्रोडक्शन में जो 3 स्टेजेस हैं, इन तीनों स्टेजेस में सिमेट्रीज पाई जाती हैं, संगति पाई जाती है। अब वो संगति क्या है? यानी उत्पादन की प्रथम अवस्था और तृतीय अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं में उत्पादक रहना नहीं चाहता है। ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के समान होती हैं। कैसे समान होती हैं वो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जो फर्स्ट स्टेज है प्रोडक्शन की, इस फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में लेबर का मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है,
एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, परंतु लैंड यानी भूमि जो है उसका मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव? वो इसलिए है कि इस फर्स्ट स्टेज में टू मच लेबर पर यूनिट ऑफ लैंड, यानी लैंड की मात्रा कम है, लेबर की मात्रा ज्यादा है, और लैंड की मात्रा अधिक है परंतु लेबर की मात्रा कम है। इसलिए जो उत्पादन की प्रथम अवस्था है वह भूमि और श्रम दोनों के लिए ऐसी है कि भूमि का सीमांत उत्पादन प्रथम अवस्था में ऋणात्मक होता है और श्रम का सीमांत उत्पादन यहाँ बढ़ रहा होता है, पॉजिटिव होता है। अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज पर आते आते टू मच लेबर पर यूनिट ऑफ लैंड हो जाता है। यहाँ है टू मच लैंड पर यूनिट ऑफ लेबर और यहाँ है टू मच लेबर पर यूनिट ऑफ लैंड, यानी जो प्रथम अवस्था है उसमें भूमि की मात्रा अधिक और श्रम की मात्रा कम होती है, और उत्पत्ति की तृतीय अवस्था में भूमि कम पड़ने लग जाती है, श्रम की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए उत्पादन की तृतीय अवस्था में आने पर श्रम का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है, जबकि भूमि का सीमांत उत्पादन यहाँ धनात्मक होता है, क्योंकि भूमि का अच्छा उपयोग होने लग जाता है। और यहाँ जो प्रथम अवस्था है, इस प्रथम अवस्था में भूमि का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, जबकि श्रम का सीमांत उत्पादन धनात्मक होता है। तो इस तरह से उत्पादन की प्रथम अवस्था और तृतीय अवस्था दोनों साधनों के लिए एक समान होती हैं। प्रथम अवस्था और तृतीय अवस्था को अनार्थिक क्षेत्र कहा जाता है। उत्पादन की अनार्थिक स्थिति है ये एक उत्पादक के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी उत्पादक रहना नहीं चाहेगा, यहाँ भी उत्पादक रहना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों स्थितियों में उत्पादन के किसी न किसी साधन का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। इसलिए ये दोनों स्थितियां अनार्थिक क्षेत्र कहलाती हैं, और केवल सेकंड स्टेज ही ऐसी स्थिति है जहां पर हर स्थिति में एक उत्पादक लाभ की स्थिति में होता है, उसको मैक्सिमम प्रोडक्शन की प्राप्ति होती है, उसके साधनों का जो टोटल और मार्जिनल प्रोडक्शन है दोनों साधनों का वह पॉजिटिव होता है। ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर भूमि का सीमांत उत्पादन शून्य होता है और इस बिंदु पर श्रम का सीमांत उत्पादन शून्य होता है, परंतु इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो स्थिति है वहां पर दोनों साधनों का सीमांत और औसत उत्पादन दोनों धनात्मक होता है। अब ध्यान दीजिए कि इस बिंदु के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर भूमि का सीमांत उत्पादन शून्य होता है, इसलिए ये जो पॉइंट है यह भूमि के लिए इंटेंसिव मार्जिन की स्थिति है। सो इंटेंसिव मार्जिन ऑफ लैंड इज एक्सटेंसिव मार्जिन ऑफ लेबर, और इस स्थान पर एमपी शून्य है किसका? लेबर का। तो ये इंटेंसिव मार्जिन है किसका? लेबर का। इसलिए इंटेंसिव मार्जिन ऑफ लेबर इज एक्सटेंसिव मार्जिन ऑफ लैंड। तो इस तरह कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि उत्पादन की द्वितीय अवस्था सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है, और कोई भी उत्पादक हमेशा द्वितीय अवस्था में ही रह करके उत्पादन करना चाहेगा। इसी के साथ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आज यहाँ समाप्त होता है।